हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ओशन। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर लेके आए हैं, जो कि हमारा मनी एंड क्रेडिट। ये हमारे टर्म 2 का चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि मनी क्या है। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, ये हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि मनी जो है वो हमारे एक्सचेंज का एक मीडियम है। तो वो किस तरीके से, इस टॉपिक को अब हम देखते हैं। द यूज़ ऑफ मनी स्पेंड्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। जब जो हम मनी को यूज़ करते हैं वो क्या है, हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत बड़ा ही पार्ट प्ले करता है, बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है जो मनी है। कैसे? द ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड विद द मनी। For some there might not be actual transfer of money taking place now but a promise to pay later। मतलब कि क्या है, जो मनी है वो हमारी डेली लाइफ का बहुत बड़ा ही पार्ट वो प्ले करता है। कैसे करता है? तो कुछ ट्रांजैक्शंस में जो गुड्स होती है, सर्विस, जो गुड्स वगैरह हम खरीदते हैं, या तो वो खरीदते हैं या हम बेचते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है? मनी के थ्रू होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कुछ खरीदेंगे तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ पे करना पड़ता है, क्या हमें मनी देना पड़ता है। तो जो भी चीज़ें आजकल हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उसे हम खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसमें क्या है, मनी का यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जो मनी हम उसको देते हैं वो क्या होगा, हमें मतलब कि डायरेक्टली उसी टाइम दे देंगे। कभी कभी ऐसा क्या होता है, ये क्या है, देयर माइट नॉट बी ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेकिंग प्लेस। मतलब कि क्या है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे मनी का ही बिल्कुल ट्रांसफ़र हो रहा हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ प्रॉमिस कर सकता है कोई भी इंसान जो खरीद रहा है, और जिससे ख़रीद रहा है वो उसको प्रॉमिस कर सकता है कि हाँ चलो, हमारे पास अभी उतने पैसे नहीं, हम उसे आपको बाद में दे देंगे, बाद में हम आपको उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये क्या होगा, हमारा प्रॉमिस टू पे लेटर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर मनी कॉमोडिटी डेट ही और शी वांट। मतलब कि वैसा इंसान जिसके पास की मनी है, जिसके पास की पैसा है, वो क्या कर सकता है, किसी भी गुड्स को वो अच्छी मतलब कि खरीद सकता है जब वो चाहे और जितना चाहे। वो जिस भी चीज़ को वो खरीदना चाहेगा, जो उसे पसंद है, वैसी कमोडिटी जो कि उसे पसंद है, तो वो क्या करेगा, आसानी से ईजिली एक्सचेंज कर सकता है मनी के थ्रू। मनी क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि अगर हम कुछ लेंगे किसी से तो उसके बदले में हमें क्या, मनी देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो मनी को हम अच्छे से एक्सचेंज करके क्या है, कोई भी कमोडिटी खरीद सकते हैं जो कि उस इंसान को चाहिए या फिर जो कि उस हमें चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दस एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर द थिंग्स दैट दे वांट। मतलब इसी के कारण, इन्हीं सब चीज़ों के कारण कि हाँ, हमारे पास जब पैसा होगा तो उसे हम जो चाहेंगे हम वो खरीद सकते हैं, और जितना चाहेंगे हम उतना खरीद सकते हैं, जैसा चाहेंगे हम वैसा भी खरीद सकते हैं। बस हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मनी होना चाहिए। अब इन्हीं सब रीज़न के कारण सारे लोग, एवरीवन प्रीफर्स टू एक्सचेंज एनीथिंग विद मनी। मतलब कि इसी रीज़न के कारण कि क्या है, सभी लोग अपनी मनी को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि अगर हमें किसी से कुछ सामान लेना है तो उसे हम अपना कुछ सामान ना देके उसे हम क्या दें, मनी दें। या फिर मैं किसी को कुछ बेच रही हूँ तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि वो उसके बदले मुझे अपना कोई सामान दे, बट मैं चाहूँगी कि मुझे मनी मिले, ताकि मुझे भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मैं आगे से ले सकूँ। अब जो चीज़ मेरे से कोई ख़रीदना चाह रहा है और वो उसके बदले में मुझे जो दे रहा है, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं वो चीज़ क्यों लूँगी, उसे मैं नहीं लूँगी। इसलिए क्या है, मनी को बनाया गया है ताकि मनी के थ्रू हम हर एक चीज़ को खरीद सकते हैं। तो वो मैंने अगर किसी को कुछ सामान दिया है तो उसके बदले वो मुझे मनी देगा, पैसा देगा, और उसी पैसे से जो कमोडिटी की ज़रूरत मुझे होगी वो मैं लूँगी। अब एक और क्या है, हमारा बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जो चीज़ मतलब कि हम लेना चाहेंगे, मुझे कुछ चीज़ खरीदनी है, जैसे कि अभी मुझे कोई क्लॉथ खरीदना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहले क्या है, पैसे नहीं होते थे तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या था कि अगर मुझे कोई कपड़ा खरीदना है बट मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो अब मैं क्या करूँगी, तो मैं जाऊँगी तो ज़रूर मार्केट में जाऊँगी। ऐसा नहीं पहले मार्केट नहीं थे, पहले भी मार्केट थे। तो अब हम मार्केट जाएंगे, हम क्या बोलेंगे, मेरे पास, उसके बदले क्या है, दुकानदार बोलेगा हाँ उसके बदले उसे कुछ चाहिए, तभी वो मुझे देगा अपनी कपड़े को। तो मैं उसके बदले अगर उसे गेहूँ दूंगी तो वो कहेगा कि नहीं, अभी मुझे गेहूँ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कैसे होगी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ की ज़रूरत मुझे वो तो उसके पास है, पर जो चीज़ मैं उसे देना चाह रही हूँ उसकी उसे ज़रूरत ही नहीं है। और जब उसकी उसे ज़रूरत ही नहीं तो वो मुझे वो चीज़ देगा नहीं। तो वो क्या, बार्टर सिस्टम। मतलब कि एक चीज़ को लेना और दूसरे चीज़ को देना।
उसमें क्या है कि कोई भी इंसान एक चीज़ किसी से लेता है और उसके बदले में कोई और चीज़ दूसरे को देता है, तो इसमें प्रॉब्लम भी बहुत आई है। प्रॉब्लम क्या आई कि मुझे जो चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं सामने वाले को भी वो चीज़ नहीं दे पाऊँगी। यही सब कुछ प्रॉब्लम्स है बार्टर सिस्टम में आते थे। इसी के कारण क्या है, अभी हमने मनी को डेवलप किया है। मतलब मनी के थ्रू क्या है कि हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं, जितना चाहे उतना हम खरीद सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये होता है हमारा ख़त्म। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मतलब कि जो मनी के मॉडर्न फॉर्म्स हैं उनके बारे में अब हमें पढ़ना है। इसके पहले हमने क्या देखा, बार्टर सिस्टम को देखा था कि वो क्या था, बहुत ही ओल्ड सिस्टम था। अब हमारा क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स में आता है। तो मॉडर्न में क्या है, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स। अभी मनी एज ए हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हम पेपर नोट्स यूज़ कर रहे हैं और क्या मेटालिक कॉइन्स को यूज़ कर रहे हैं। पर इससे भी पहले मनी यूज़ की जाती थी। तो वो क्या है हमारा, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वॉज यूज्ड एज मनी। मतलब कि जो हमारा कॉइन्स है उसके इंट्रोडक्शन से पहले बहुत ही अलग अलग टाइप के मटेरियल को, ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता था मनी के रूप में। तो वो क्या था हमारा, फॉर एग्जांपल इंडियंस यूज़ ग्रेन्स और कैटल्स एज मनी। और सभी जैसे अलग अलग कंट्री में शायद कुछ अलग हो, बट अगर हम एग्जांपल देखें तो इंडिया में क्या है, हम क्या यूज़ करते थे एक्सचेंज के रूप में, हम क्या करते थे, कैटल्स को यूज़ करते थे कि चलो हाँ हमें इतना मतलब कि किसी से अगर हमें 10 केजी गेहूँ चाहिए तो उसके लिए हमें अपनी एक बकरी को देना पड़ेगा, एक गाय को देना पड़ेगा। ये बहुत ही अलग अलग टाइप के होते थे। और क्या है, और क्या हम ग्रेन्स को भी यूज़ करते कि चलो हमें ना हमें जैसे कि अभी मुझे गेहूं की ज़रूरत है और मेरे पास क्या है, चावल है, तो मैं क्या ग्रेन्स को भी एक्सचेंज करती थी, तो किससे, गेहूं देती थी और चावल लेके। ऐसे लोग एक्सचेंज किया करते थे। कैसे, जब हमारे यहाँ कॉइन्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। और क्या है, देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटालिक कॉइन्स। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे मेटालिक कॉइन्स जो है वो यूज़ में आने लगा। और हमारा क्या हो, और जैसे कि क्या है, गोल्ड के कॉइन्स थे, सिल्वर के कॉइन्स थे, कॉपर के कॉइन्स थे। अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। मतलब ये मॉडर्न फॉर्म्स में कैसे आ गए, जैसे देखिए पहले तो हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट को यूज़ किया, अब उसके बाद क्या है, उसको धीरे धीरे ख़त्म करके न्यू चीज़ों को लाया गया यूज़ में। मेटालिक कॉइन्स को लाया गया, जैसे कि वो गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे, कॉपर के होते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी आयरन और कॉपर सब वगैरह मतलब मिक्स करके बनाया जाता है। बट जो पहले था, पहले जब यूज़ करे थे हम कॉइन्स को, तो वो किस चीज़ का था, गोल्ड का था और सिल्वर का, कॉपर का, बहुत ही अलग अलग, मतलब अलग अलग किंगडम में अलग अलग तरह के कॉइन्स को यूज़ करते थे। और ये क्या है, लास्ट सेंचुरी में बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया। मतलब कि ये जो कंटिन्यू है किसमें, लास्ट सेंचुरी तक ही ये रह पाया। अभी क्या है कि अब हम मेटालिक कॉइन्स को यूज़ करते हैं, बट इतने महंगे मेटालिक कॉइन्स को यूज़ नहीं करते हैं। ये जो गोल्ड है जिसे हम पहले कॉइन्स के रूप में यूज़ करते थे, ये क्या है, अभी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। तो अभी हम गोल्ड को यूज़ नहीं करते, इसकी जगह पे अलग ही कॉइन को यूज़ करते हैं। और क्या है, पेपर नोट को यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंसी। तो अब हम देखते हैं करेंसी। नाउ व्हाट इज़ करेंसी। तो करेंसी क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी इंक्लूड्स पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम पहले यूज़ करते थे वो बार्टर सिस्टम को, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते थे। और अभी जो क्या है, हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में आ जाता है हमारा पेपर नोट्स और कॉइन्स। कॉइन्स क्या है, पहले भी यूज़ किए जाते थे और अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं, बट जो पहले के कॉइन्स थे वो थोड़े महंगे थे, जो कि अभी वो कॉइन को अगर देखा जाए तो वो बहुत ही महंगे हैं। और अभी का जो कॉइन है वो मेटेलिक ऐसे ही कॉइन है, वो कुछ ज़्यादा मतलब कि महंगा नहीं है। देखिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट में वही है, मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट। ये क्यों कहा गया है कि जो मॉडर्न करेंसी है वो अपने आप में ही कोई यूज़ की नहीं है। क्यों, पहला मेटालिक कॉइन, जो कॉइन्स अभी हम यूज़ करते हैं, गोल्ड जो है वो अभी बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो अभी कॉइन, जिस कॉइन को हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे कॉइन्स जो है वो अगर हमें ऐसे ही कहीं पे में मिल जाए, तो मतलब वही सेम टू सेम, बस वो कॉइन के फॉर्म में हो, तो उसे क्या, हम उसका कोई वैल्यू नहीं देंगे। और वैसे ही हमारा पेपर नोट से क्या है, पेपर ही तो है और कुछ तो नहीं, उसके कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये अपने आप में क्या है, किसी यूज़ का भी नहीं है अपने आप में, ये सारे जो कॉइन हैं और मतलब पेपर नोट्स हैं। क्योंकि क्या है, कोई भी नोट्स ऐसे प्रिंट करके दे देगा तो क्या हम इसका यूज़ कर लेंगे, नहीं, हम इसका यूज़ ऐसे नहीं करेंगे। तो ये क्या है कि अपने यूज़ में ये उतना अच्छा नहीं है। लेकिन क्या है, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। ये लेकिन इसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने इसके पहले वाले पॉइंट में देखा कि ये अपने आप में ही कोई यूज़ में नहीं है, पर फिर भी हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथोराइज किया गया है। अगर ये हमारे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के द्वारा अथोराइज किया गया है तभी हम इसको यूज़ करेंगे, ऐसे वरना कोई भी पेपर नोट अगर हमें प्रिंट करके दे तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। और क्या है हमारा, इन इंडिया आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते होंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है हमारे नोट्स को प्रिंट करती है और कॉइन्स को बनाती है। इशूज़ द करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया में जो है हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को बिहाफ में आरबीआई है वो नोट्स को प्रिंट करती है। और क्या करती है, एज पर द इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी, जो करेंसी है वो क्या हमारा आरबीआई इशू करता है, किसके बिहाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। तो और भी अगर हम इंडिया में देखें तो और कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर और कोई अदर पीपल इसको ऑथराइज करने के लिए मान्य नहीं है, वो उसका ऑथराइज नहीं कर सकता है और क्या वो इलीगल भी होगा, कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं अलाउ कर सकता है। अब हमारा क्या है लॉ, तो हम इंडिया में क्या करते हैं, आरबीआई जो करेंसी को ऑथराइज करती है हम बस उसी को यूज़ करते हैं, और भी कोई अगर कोई पीपल या फिर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन उसको अलाउ करे तो हम मतलब कि हम उस नोट्स को नहीं यूज़ कर सकते हैं। और क्या द लॉ लेगलाइज द यूज़ ऑफ रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया, जो रूपी है इंडिया की करेंसी हम देखें तो वो क्या हमारी रूपी है, तो रूपी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ करेंगे क्योंकि वो हमारे इंडिया की करेंसी है और उसे कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। अगर हम पूरे इंडिया में कहीं पे भी, जैसे कि हमारा यहाँ 10 का नोट है, मैं 10 के नोट को अगर किसी और स्टेट में जाके दूंगी तो ऐसा नहीं कि वो नहीं लेगा या फिर वो रिफ्यूज़ कर देगा कि मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल भी इलीगल होगा। जो हमारी इंडिया का जो आरबीआई है वो क्या है, ये हमें बता रहा है, हमें ये इसने क्या है लीगल दिया हुआ लॉ बनाया गया है इसके थ्रू कि जो इंडिया में बिल्कुल एक तरह का कॉइन है, एक ही तरह की करेंसी और वो पूरे इंडिया में यूज़ की जाएगी, ऐसा नहीं कि उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा कि हम ये जो कॉइन है ये हम नहीं लेंगे, ये पूरे इंडिया के लिए है और पूरे इंडिया में ये कॉइन को यूज़ किया जाता है, चाहे वो हम कश्मीर में दे रहे हो या फिर वो हम कन्याकुमारी में दे रहे हो, हमें उस नोट को यूज़ करना। और ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू भी अलग होगी, वैल्यू भी बिल्कुल सेम होगी, उस करेंसी की जो वैल्यू होगी बिल्कुल सेम होगी जो कि एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में है। तो ये था हमारा करेंसी। करेंसी क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो है हमारे वो पेपर नोट्स हैं और कॉइन्स हैं, और इसे ये भी कहा जाता है कि ये अपने आप में किसी यूज़ के नहीं है, बट इसे अब क्या किया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा अथोराइज किया जाता है, इसके कारण ये क्या हमारी कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अथोराइज किया गया है, इसलिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में ये जो हमारे नोट्स वगैरह हैं ये हमें कौन इशू करता है, आरबीआई इशू कराता है। और क्या है कि कोई भी अलग इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन नोट्स को नहीं प्रिंट नहीं कर सकती है और ना ही कोइंस को बना सकती है, वो अलाउड नहीं है इंडिया में, वो बिल्कुल ही इलीगल माना जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, करेंसी जो है हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। डिपॉजिट्स विद बैंक्स, मतलब कि जो अभी हमारा टॉपिक है वो हम बैंक के रिलेटेड पढ़ना है कि जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, डिपॉजिट्स विद बैंक। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज अ डिपॉजिट विद बैंक, मतलब कि एक अलग, जैसे कि एक तो पीपल के पास खुद ही पैसे रखे हुए होते हैं, मनी रखी हुई होती है, और उसका क्या है एक दूसरा फॉर्म है जिसके थ्रू कि पीपल क्या है वो अपने पैसे को रखते हैं, वो क्या है डिपॉजिट विद बैंक, मतलब कि वो अपने पैसों को क्या करते हैं बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, क्या जमा करा देते हैं बैंक में। तब वो बैंक में क्यों जमा करते हैं, क्योंकि देखिए हर एक इंसान को उतनी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि अभी मुझे सिर्फ 100 रुपये की ज़रूरत है और मेरे पास अभी एकदम से मतलब कि 1000 आ रहे, तो मुझे उतने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ पैसे अपने पास रखूँगी और कुछ क्या है बैंक में डिपॉजिट करा दूँगी। उससे क्या होगा कि मतलब कि अगर मैं अपने पास रखूँगी शायद वो खर्च हो जाए, तो एक टाइम पे मुझे उतने पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कुछ पैसों को बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, जमा कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या हमारा, they deposit it to the bank by opening a bank account in their name. Bank accept the deposits and also pay an amount as interest rate on the deposit. मतलब कि क्या है, हम जो पीपल होते हैं वो डिपॉजिट कैसे करते हैं बैंक में, तो बैंक में अगर हमें अपने पैसे को डिपॉजिट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले बैंक अकाउंट एक खुलवाएंगे, मतलब कि बैंक में जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने नाम का एक बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, और उसके बाद जब हमारा वो बैंक अकाउंट खुल जाएगा तो हम उसके अंदर अपने पैसे को डिपॉजिट करा सकते हैं, अपने पैसे को रखवा सकते हैं। और क्या, जब हमारे पास बैंक अकाउंट होगा तब क्या, अगर हम बैंक में अगर हम पैसा अपना डिपॉजिट कराएंगे तभी वो रखेंगे,
वरना क्या, अगर हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, हमारे नाम से बैंक अकाउंट नहीं होगा, तो अगर हम पैसे डिपॉजिट भी कराएंगे तो वो नहीं रखेंगे। क्या है, बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो, और क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमने जो हम डिपॉजिट करा रहे हैं कुछ पैसे को, अगर हम डिपॉजिट करा रहे हैं, अगर हम कुछ दिन तक उसे वैसे ही रहने ना हो, उसे और निकालें ना डालें, तो क्या होगा कि अगर हम अपने पैसे को बैंक में रखेंगे तो उसके हिसाब से ना बैंक हमें क्या इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट भी देती है। मतलब कि वो हर महीने कुछ इंटरेस्ट हमारे पैसे के ऊपर डालती है, और जब हम आखिर में उसे हम निकालते हैं तो क्या है कि उसमें कुछ पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, 10% 15% क्या, वो थोड़ा ज़्यादा होकर हमें रिटर्न में मिलता है जब हम उस पैसे को निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो people has provision to without withdraw the money and when they require, मतलब कि क्या है, withdraw the money, people has provision to withdraw the money and also as when they require, मतलब कि पीपल्स के पास क्या है, प्रोविज़न भी है कि वो क्या कर सकते हैं कि अगर हमें पैसे की अगर एक ज़रूरत पड़ गई तो वो हम उसे निकलवा भी सकते हैं। एक क्या हो गया कि हमने उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया और हम उसे 10 साल के लिए 15 साल के लिए वैसे ही छोड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या हमें इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा जब हम उसे पूरी विड्रॉ करवाएंगे। और वैसे एक और क्या है कि पीपल्स के पास एक प्रोविज़न भी है कि वो अपने मनी को डिमांड के टाइम पे भी वो निकलवा सकते हैं। पीपल हैज़ प्रोविज़न टू विड्रॉ द मनी एंड एज व्हेन दे रिक्वायर, मतलब कि जब पीपल को ज़रूरत होगी किसी को, जैसे कि तबीयत ख़राब हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, तो हमने जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए थे, क्या हम उसे निकलवा सकते हैं? हाँ, हम उसे निकलवा सकते हैं। पीपल्स के पास ये प्रोविज़न है कि वो उस पैसे को निकलवा सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, मतलब कि क्या, हमें उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। तो इसी पैसे को हम क्या है, डिमांड के थ्रू भी हम निकलवा सकते हैं। वैसे डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि ये वैसा डिपॉजिट होगा कि जिसे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसे हम बाहर विड्रॉ भी करा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। क्या है, द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी विच लेंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी एज चेक इंस्टेड ऑफ कैश, मतलब कि जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जिसे कि हम अपने डिमांड पे निकलवा भी सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम उसे निकलवा भी सकते हैं, वो क्या है कि हमें एक अलग फैसिलिटी ऑफर करती है। क्या है वो कि अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्या होगा कि हम चाहे तो अगर डिमांड डिपॉजिट जो हम निकालते हैं हम उसे क्या कर सकते हैं, एक तो क्या हुआ कि हम डायरेक्ट बैंक से जाके कैश ले आएँ, तो वो भी हमारे डिमांड डिपॉजिट में आएगा, तो या तो हम उसके से डायरेक्ट कैश लेके आएँ, या फिर एक और फैसिलिटी क्या वो ऑफ़र कर रही है कि वो ना हमें एक चेक बुक प्रोवाइड करती है। और चेक बुक जो है उसके अंदर बहुत सारे चेक होते हैं, मतलब कोई भी इंसान अगर किसी बैंक में जाके वो अपना अकाउंट खुलवाता है तो उसे क्या एक चेक बुक दी जाती है बैंक के थ्रू। तो वो जो बैंक के थ्रू जब वो चेक बुक को दिया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मतलब उसके अंदर पेपर होते हैं, और वो क्या है, अलग अलग चेक होते हैं, चेक नंबर 1, चेक नंबर 2, और वो पूरी एक बुक की तरह होती है, छोटी सी। और ये क्या है, हमें डिमांड डिपॉजिट के थ्रू हमें ये फैसिलिटी मिल रही है कि हम चेक बुक का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अभी किसी को कैश नहीं देना है, या फिर हमारे पास अभी कैश नहीं है, तो हम क्या बिना बैंक जाए भी हम किसी को पे कर सकते हैं। कैसे पे कर सकते हैं, हम उसे क्या करेंगे, जो हमें चेक बुक मिला है उसमें से हम एक चेक को ले करके उसे हम दे देंगे। उसमें क्या करना होता है, हम जिसको पे कर रहे होते हैं हमें उसका नाम देना होता है, अपना बैंक अकाउंट नंबर देना होता है, और हमें कितना पे करना है उसको उसमें वो लिखना होता है, और साइन करके उसे हम दे देते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे अगर हम बैंक नहीं भी जाएंगे कैश लाने के लिए, तो वो क्या है, वो जाके ले आ सकता है, क्योंकि हमने उसे वो चेक दिया है और उस चेक बुक में बहुत सारे अलग अलग चेक हैं। तो वैसे ही हमारा डिमांड डिपॉजिट जो है वो हमें क्या है, एक अलग टाइप की फैसिलिटी को हमें प्रोवाइड करता है। वो क्या है, हमारा चेक, हमें वो एक चेक दे देता है, चेक बुक दे देता है, उससे कि हम किसी को भी पे कर सकते हैं आसानी से। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक है डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, ये जो हमारा क्या है, फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो है हमारा लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। लोन एक्टिविटीज़ भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा मतलब पार्ट है, तो उसे हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए। थैंक यू।